हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑर्बिट में, जिसमें दोस्तों हम ग्रामर, वोकेबलरी और लिटरेचर के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डालते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वोकेबलरी का हमने कई सेशन कर लिया दोस्तों, और वोकेबलरी को सीखने का बहुत आसान तरीके आपको हम समझा रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आप उन तरीकों को प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको पिछले सेशन वोकेबलरी के में आपको कुछ उन वर्ड्स के बारे में बताया था जिनका संबंध किसी न किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्रिएचर आदि से है। अगर हम उन प्लेस, पर्सन, थिंग, क्रिएचर, उनके फिजिकल फीचर और नेचर को देखें तो उन शब्दों का मीनिंग उन्हीं से संबंध रहता है। तो दोस्तों, मैं उन शब्दों का आज एक लिस्ट आपको दे रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं स्पार्टन से। SPARTAN, स्पार्टन जो वर्ड है दोस्तों, ये स्पार्टा ग्रीस में, पुराने यूनान में, ग्रीस में एक राज्य था स्पार्टा के लोग बहुत मेहनती होते थे, फिजिकल ट्रेनिंग पर बहुत जोर देते थे। बच्चा पैदा होता ही नहीं था कि उसको फिजिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए छोड़ देते थे, जिम्नास्टिक्स के लिए छोड़ देते थे, और बहुत एक कठोर जीवन शैली को अपनाते थे। उस आधार पर यह वर्ड बना दोस्तों स्पार्टन इंग्लिश डिक्शनरी में, और इसका मीनिंग दोस्तों यही होता है ऑस्टर, सेल्फ इफेसियस, सेल्फ डिनाइंग, एब्स्टेमियस, अर्थात संयमी, अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला, कठोर जीवन शैली को अपनाने वाला, बिल्कुल हेडोनिस्टिक का एंटोनिम्स है। तो ये किस आधार पर हुआ? ये जो स्पार्टा के जो लोगों का नेचर था, उस आधार पर ये वर्ड बना, और उसका सिनोनिम्स भी उसी हिसाब से हुआ दोस्तों। कठोर जीवन शैली को अपनाने वाला, संयमी, नियंत्रित जीवन शैली को अपनाने वाला, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। दूसरा वर्ड एजीनाइन। दोस्तों, एस, ये तो आप सब जानते हैं, इसका मीनिंग गधा होता है। इसी से ये वर्ड बना दोस्तों। और गधा का क्या नेचर होता है आपको पता है? गधे के नेचर के हिसाब से एसीनाइन का मीनिंग दोस्तों बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है, स्टूपिड होता है दोस्तों, इम्बेकाइल होता है, लंपिस होता है। ये इसके सिनोनिम्स है। बुद्धू या मूर्ख या बेवकूफ, ये एस जो प्राणी है, इसके हिसाब से, इसके नेचर के हिसाब से ये वर्ड बना। लिलीपुटियन। दोस्तों, लिलीपुट एक लैंड है, एक नोवेल में वर्णित है, जोनाथन स्विफ्ट का जो गिलिवर्स ट्रैवल है, उसमें एक लैंड, लिलीपुट एक लैंड है, लिलीपुट एक लैंड है। ये आपका जोनाथन स्विफ्ट जो लेखक हैं, उनका नोवेल है गुलिवर्स ट्रैवल। दोस्तों, ये वो लैंड है इस नोवेल के हिसाब से जिसमें लोगों का हाइट 15 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई होती है, इतने कम हाइट। इस आधार पर लिलीपुटियन का मीनिंग है दोस्तों टाइनी, बहुत छोटा, माइक्रो, स्मॉल। तो देखिए, लिलीपुटियन से पहले जो हिस्ट्री है, लिलीपुट, थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ा, वर्ड का एटिमोलॉजी को पढ़ा, तो ये वर्ड आपके लिए आसान हो गया। अदरवाइज आप लिलीपुटियन रटते रहेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन ये वर्ड लिलीपुट से आया, जो एक ऐसा लैंड है, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल जो नोवेल है, जिसमें लोग केवल 15 सेंटीमीटर उनका हाइट होते हैं। तो उस हिसाब से इसका मीनिंग टीनी, माइक्रो, स्मॉल हो गया। कितना आसान है। इस तरह से अगर वर्ड को आप पढ़ें तो ये हमेशा के लिए वर्ड आपको याद रह जाएंगे। ड्रैकोनियन। दोस्तों, ड्रैको, ये एथेंस में ड्रैको एक ऑफिसर हुआ करता था जो बहुत कठिन पनिशमेंट देता था। बेसिकली लोगों को डेथ सेंटेंस ही देता था, मृत्युदंड देता था।
उस आधार पर ड्रैकोनियन का मीनिंग बन गया दोस्तों कठोर, निर्दयी, क्रूएल, कैलोस, एट्रोसियस। जैसे कि आप बोलते हो ड्रैकोनियन लॉ, बहुत कठोर कानून है। तो कहां से ये ड्रैकोनियन आया? ड्रैको नाम का व्यक्ति से, जो बहुत कठिन पनिशमेंट दिया करता था, कोई ऑफिसर था, और वो पनिशमेंट मृत्युदंड है। तो इस हिसाब से इसका मीनिंग दोस्तों क्रूएल, कैलोस, एट्रोसियस हो गया। अगरी, अगरी ये भी ग्रीस में एक रिलीजियस ऑफिसर होता था, AUGUR, अगर। ये एक रिलीजियस ऑफिसर होता था जो भविष्य में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये बता देता था। इस हिसाब से दोस्तों अगरी का मीनिंग हो गया भविष्यवाणी, प्रोफेसी, प्रोग्नोसिस, भविष्यवाणी। अगर हम अगर के साथ थोड़ा लिंक कर पाए और उसका हिस्ट्री जाने तो हम इसका मीनिंग को आराम से समझ पाएंगे। अगला वर्ड है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन तो आप सब जानते हैं, ग्रीन का मीनिंग हरा भी होता है, और ग्रीन एक व्यक्ति जो किसी चीज के बारे में अभी नया है, अभी ज्यादा कुछ नहीं जानता है। जैसे कि एक मुहावरा भी है, एज ग्रीन एज ग्रास। एज ग्रीन एज ग्रास का मतलब जो व्यक्ति किसी मामले में नो सीखिया है, नया है, नोवाइस है, नियोफाइट है। तो इस आधार पर ग्रीन हॉर्न का मीनिंग इनएक्सपीरियंस्ड, जो अभी किसी चीज के मामले में बिल्कुल नया है, ज्यादा उसको अनुभव नहीं है। अथॉरिटेटिव कैसे आया दोस्तों? ऑथर से। ऑथर वो व्यक्ति है जिसके शब्दों पर विश्वास किया जाता है। ऑथर वो व्यक्ति है जिसके शब्दों पर विश्वास किया जाता है कि ये सच होगा, सही होगा। उस हिसाब से अथॉरिटेटिव का मीनिंग दोस्तों रिलायबल हो जाता है। ये ऑथर के हिसाब से इस शब्द का मीनिंग अथॉरिटेटिव का मीनिंग रिलायबल हुआ। अगर अथॉरिटेटिव को अगर हम अथॉरिटी के हिसाब से लें, जिसका मीनिंग क्षमता, पावर, इस हिसाब से इसका मीनिंग अथॉरिटेटिव का पावरफुल भी होता है, डोमिनेटिव भी होता है, या डोमिनेटिंग भी होता है। दो मीनिंग हो गया। ऑथर जिसके शब्द को विश्वास करते हैं, उस हिसाब से इसका मीनिंग हो गया रिलायबल, और अथॉरिटी जिसका मीनिंग पावर, इस हिसाब से इसका मीनिंग हो गया पावरफुल या डोमिनेटिंग। ऑल ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज को लोगों को मुश्किल होता है समझने में। ये जो ग्रीक लैंग्वेज है समझने में मुश्किल होता है। इस हिसाब से ऑल ग्रीक का मीनिंग दोस्तों जो चीज आसान नहीं है, समझने में मुश्किल है, अर्थात इनकंप्रेहेंसिबल, इनकंप्रेहेंसिबल, इनडेसिफरेबल या एब्स्ट्रूज। इस हिसाब से दोस्तों और एक वर्ड देखिए फेंडिस। ये फेंड से आया है, जिसका मीनिंग एक राक्षस, जिसका मीनिंग एक राक्षस, एक डेमन। उस हिसाब से फेंडिस का मीनिंग भी ब्रूटल हो जाता है या क्रूएल हो जाता है। बुलिस, ये बुलिस शब्द दोस्तों बुल से आया, और बुल का नेचर क्या है? बहुत कॉन्फिडेंट होता है बुल, बहुत साहसी होता है बुल, बहुत शक्तिवान होता है बुल। तो इस हिसाब से ये बुलिस का मीनिंग दोस्तों कॉन्फिडेंट हो जाता है। बुल के नेचर के हिसाब से ये वर्ड बना। आइए आगे के वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों नोमैडिक। नोमैडिक नोमैड से आया, जिसका मीनिंग यायावर, जो लोग स्थायी नहीं रहते एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं रोजगार के लिए, इसी से नोमैडिक आया। तो नोमैडिक का मीनिंग हो गया इटिनेरेंट, जो लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते, घुमक्कड़। क्विक्सोटिक दोस्तों एक नोवेल में डन क्विक्सोट एक कैरेक्टर है, डन क्विक्सोट एक कैरेक्टर है जो इस इम्पॉसिबल काम को किया करता था। बड़े बड़े यूटोपियन बातें करके बड़े बड़े असंभव कार्य को करने की कोशिश करता था। तो इस हिसाब से दोस्तों क्विक्सोटिक का मीनिंग बन गया आइडियलिस्टिक, इसका मीनिंग बन गया आइडियलिस्टिक
यूटोपियन इसका सिनोनिम्स हो गया। इंजेन्युअस दोस्तों इंजेन्यू से आया है, ये दोस्तों इंजेन्यू वर्ड से आया है। इंजेन्युअस, इंजेन्यू फिल्म में एक महिला कैरेक्टर जो बहुत इनोसेंट होती है, फिल्म में मूवी में एक महिला कैरेक्टर जो बहुत इनोसेंट होती है, इस हिसाब से इंजेनियस का मीनिंग सरल, इनोसेंट हो गया दोस्तों। ग्रीन थंब, ग्रीन का एक मीनिंग हरा, इसीलिए ग्रीन थंब ग्रीन फिंगर का मतलब जो व्यक्ति गार्डनिंग प्लांटेशन में रुचि रखता है तो ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर्स ये इडियम्स यूज होता है। कॉम्पेंडियस, ये वर्ड दोस्तों कॉम्पेंडियम से जुड़ा हुआ है, जिसका मीनिंग एक कलेक्शन ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग एंड बुक्स, इस प्रकार। तो इसी हिसाब से कॉम्पेंडियस का मीनिंग दोस्तों हो गया जिसमें बहुत सारे चीज इंक्लूड हो, अर्थात इंक्लूसिव, इसका मीनिंग इंक्लूसिव, वाइड इसका सिनोनिम्स दोस्तों। कॉम्पेंडियस का सिनोनिम्स इंक्लूजिंग, वाइड, इंक्लूसिव, वाइड, इस हिसाब से। गॉडली, गॉड को तो आप सब जानते हैं, जिसने संसार बनाया है, जब से पैदा हुए तब से हम भगवान का नाम ही सुनते आ रहे हैं, तो गॉड, तो ये गॉड दोस्तों भगवान, इसके साथ एलओआई जोड़ दिया तो गॉडली का मीनिंग आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है दोस्तों, रिलीजियस है, धार्मिक प्रवृत्ति से जो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप इस तरह से बहुत सारे शब्दों को अध्ययन कर सकते हैं। सोल्जरली, सोल्जर से आया, जिसका मीनिंग आपको पता है सैनिक, तो सोल्जरली का मतलब सैनिक का नेचर क्या होता है, साहसी, ब्रेव। बुरिस, बुर से आया है, दुष्ट व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति, बुर का मीनिंग दुष्ट व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति, तो बुरिस का मीनिंग दोस्तों इनडिसेंट या अनसिविलाइज्ड। साइलक एक नोवेल है, उस नोवेल में साइलक एक बहुत ही एक मनी लेंडर था, बहुत कंजूस व्यक्ति था, मनी लेंडर था, जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेकर लोन देता था। किसी व्यक्ति का एक बार उसने शरीर को काटा जाएगा, इस तरह की एक टर्म रखा था साइलक। इस हिसाब से साइलक दोस्तों जो व्यक्ति बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेकर लोन देता है, अर्थात यूश्योरर बोला जाता है उसको। तो साइलक का सिनोनिम्स यूश्योरर, ये एक नोवेल का कैरेक्टर से आया है जो बहुत पैसा, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेकर लोन दिया करता था। चाइल्ड लाइक, चाइल्ड से आया है, चाइल्ड का मतलब आपको पता है बच्चा, बच्चा का व्यवहार बहुत सरल होता है, तो चाइल्ड लाइक का मतलब दोस्तों बिल्कुल सरल, इनोसेंट। चाइल्ड लाइक का दोस्तों मीनिंग इनोसेंट। तो दोस्तों इस तरह से ज्यादा से ज्यादा वर्ड आप सीख सकते हैं अगर आप उन वर्ड के पीछे जो व्यक्ति हैं, जो प्लेस है, जो थिंग है, उनके नेचर और फिजिकल फीचर को थोड़ा समझ लें, थोड़ा एटिमोलॉजी पर काम करें। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।